Hello everyone. In last session, we have discussed the questions of profit and loss till question number 11, exercise 8A. Okay, so today we will proceed forward in this exercise. तो आप लोगों को अब तक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्या क्या अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला किधर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया और साथ में क्वेश्चंस भी कराया है। तो जो बच्चे वो सेशन नहीं देखे हैं वो प्लीज़ गो एंड सी दैट एंड टुडे वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। तो वो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके दिखाया है, बट यहाँ पे भी मैं एक बार इसको वापस से रिवीजन आपका करा दे रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। ठीक है, चलो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसके खुद के सेलिंग प्राइस का 90% है। ठीक, व्हाट इज द प्रॉफिट और द लॉस एज परसेंट। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि कैलकुलेट करो, जो भी आए प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमसे बोला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं है, और कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है कि इफ़ वी नो द सेलिंग प्राइस तो उसका 90% कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एक्स। मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ हमें नहीं पता उसे हम अज्यूम करते हैं, तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया है, वाई भी एज्यूम कर सकते हो, नथिंग मैटर्स, बट एक्स जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में। तो एक्स मैंने अज्यूम किया, अब सी पी निकाल लेंगे। तो सी पी क्या होगा, 90% ऑफ एक्स, तो 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल करके फाइनली 9x अपॉन 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, लास्ट सेशन में मैंने ये आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, जिन बच्चों को पता चल रहा है तो दैट इज़ बेटर। तो यहाँ पर देखो, सेलिंग प्राइस जो है वो x है और कॉस्ट प्राइस अपना क्या है, 9x अपॉन 10 है। तो जिनको पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज़ बिगर दैन दिस, उनके लिए तो ठीक है। जिनको पता नहीं चल रहा है, प्लीज़ डिवाइड इट। इसको डिवाइड करके आप अपने डाउट को ये कर लो, क्लियर कर लो कि ये स्मॉल क्वांटिटी है या ये स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी करके दिखाया था। तो यहाँ पर देखो, रफली इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, दिस वन क्या मिला, 0.9। ठीक है, 0.9 आपको मिल रहा है, यानी ये 0.9 है और ये x क्या है, 1x है। तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा ना कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो जब भी डाउट लगे ना, प्लीज़ कैलकुलेट इट इन रफ एंड क्लियर योर ऑल डाउट्स कि किसको कौन सी क्वांटिटी लार्जर है। तो यहाँ पे जब एस पी लार्जर है तो क्या होगा बेटा, गेन होगा ना, गेन होगा। तो गेन एस पी माइनस सी पी, एस पी हमने एक्स एज्यूम किया था, सी पी हमने 9x अपॉन 10 कैलकुलेट किया इधर, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा गेन आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, गेन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो भी आए, गेन या लॉस, तो हमारे पास तो गेन आया है, तो गेन परसेंट करेंगे। क्या होता है फार्मूला, गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा है क्योंकि अब तक आपको फार्मूला याद हो गया होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया है। तो ये उसी फार्मूला पे है, गेन परसेंटेज के फार्मूला पे। तो पहले गेन न्यूमरेटर में अपॉन कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट मीन्स डिवाइड हो जाएगा एंड एक्स एक्स, तो रिमेनिंग हमारे पास 100 अपॉन 9 ये बचेगा। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिस इज़ द आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी गिवन है कि इतना परसेंटेज है या 1/9 ऑफ सीपी है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर लेना इसी तरह से, एल्जेब्रिक मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपको ईजियर होगा, इसीलिए मैंने ये मेथड आपको बताया है। ओके,
चलो प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ना, सेम है यहाँ पे 11 की तरह, तो वो मैंने सॉल्व नहीं किया है। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो उसमें भी आपको इसी तरह का परसेंटेज दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेदर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लोगे? चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए शॉपकीपर बाउट 300 एग एट 80 पैसा ईच। ठीक है, तो शॉपकीपर ने 300 एग्स लिया 80 पैसे ईच, एक एग का दाम 80 पैसे। उसके बाद 30 एग वेयर ब्रोकन इन ट्रांजिट, ट्रांजिट करने में, यहाँ से वहाँ उसको सप्लाई करने में, देने में क्या हुआ, 30 एग उसका टूट चुका है, ब्रोकन हो गया। ठीक है, एंड देन ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 रुपी ईच, और जितने एग उसके पास रिमेनिंग बच गए उसको उसने 1 रुपी ईच में सेल किया। तो बताओ उसका गेन हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ उसका परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले बेटा व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 300 एग 80 पैसे में वो ईच खरीदा है। तो हम पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे सीपी। ओके, सो सीपी ऑफ 300 एग्स। ठीक है, सीपी ऑफ 300 एग्स कैसे निकालोगे, एक एग का प्राइस क्या है 80 पैसे, तो 300 एग्स का क्या होगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 80। अभी क्या करते हैं ना, पैसे को ना हम रुपी में चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में हमें चेंज करना चाहिए, तो स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 240। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? ठीक, हमने क्या कैलकुलेट किया, सीपी कैलकुलेट किया कि कितने में वो एग्स लेके आया था। तो देखो उसने 300 एग्स लेके आया था, तो हमें 300 एग्स का ही सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाद में हम 30 एग्स को माइनस करेंगे, उसको पैसे तो लग गए 300 एग्स के, तो सीपी हम 300 एग्स का ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ रिमेनिंग एग कितना है उसके पास, रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू 300 माइनस 30, दैट इज 270 एग्स, इतना उसके पास बच गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एसपी, एसपी ऑफ रिमेनिंग एग्स कितना 270 इंटू 1 रुपीज़ है, यही बोला ना, तो कितना हो जाएगा 270 रुपीज़ ही हो जाएगा। तो अभी बताओ आप क्या हो रहा है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन से कि 300 एग्स को उसने कितने में लिया 240, और उसने 270 एग्स को 1 रुपीज़ में सेल आउट किया, तो 270 रुपीज़ में उसने टोटल सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे तो गेन हो रहा है, उसको एसपी बिगर है ना, तो गेन हम कैलकुलेट कर देते हैं, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, दैट विल बी रुपीज़ 270 माइनस रुपीज़ 240, कितना आया, यहाँ पे आ गया 30, इतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो अभी क्या बोलता है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है अपने पास, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, लर्न हो गया होगा अब तक आपको ये फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज आवर प्रॉफिट, दैट इज 30, सीपी कितना बेटा 240 इन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस वन विल बी कैंसिल आउट, ये भी हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा अपॉन 8, दैट इज 12.5%, डिवाइड करके आप देख लेना, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो वेरी इजी question this is, and you can solve it by your concept whatever you have studied till now। बहुत
आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल एक्स का सीपी निकाला, फिर उसमें से जो टूट गए थे वो सारे एक्स को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर जितने एक्स बचे उसका एसपी निकाला, तो हमें पता चला क्या आया है, प्रॉफिट हुआ है, हमें गेन हुआ है, तो हमने गेन परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो दिस वन आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोलता है, ए मैन सोल्ड हिज बाईसाइकिल फॉर ₹405 लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस परसेंट। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि उसने क्या किया है, लॉस किया है, और उसने उस एसपी दिया हुआ है ₹405 और उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें निकालना है, और लॉस कितना किया है, 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका 1/10 उसने लॉस किया हुआ है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो किस तरह से, एस पी इज गिवन ₹405, ओके, एंड लॉस क्या है बेटा, 1/10 ऑफ एक्स, दैट इज 1/10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो एक्स अपॉन 10, इतना उसको लॉस हुआ है। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉस, सी पी माइनस एस पी, ओके, लॉस इज हेयर एक्स अपॉन 10 and CP is x and SP is 405. So by transposition method 405 मैं इस साइड ले आऊँगी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँगी ताकि ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाए, एंड x माइनस एक्स अपॉन 10, ओके, सो हेयर वी विल कैलकुलेट इट। तो क्या हमें क्या मिलेगा, 9x अपॉन 10, एंड जब x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इधर 9 आ जाएगा इधर, और जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 45,450x, यानी कि CP हमारा आ गया ₹450। ओके, चलो देखो मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे डायरेक्टली भी मैं x का आंसर यहाँ पे लिख सकती हूँ डायरेक्ट, बट मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक स्टेप करके इसीलिए दिखाया है कि आपका जो भी कंसेप्ट अभी भी नहीं क्लियर होगा कि हाउ टू सॉल्व ऑल दिस, तो वो क्लियर अब जाके अच्छे से हो जाएगा कि एक एक स्टेप्स कैसे, कहाँ पे कैंसिल करते हैं, कहाँ मल्टीप्लाई, किधर कौन सा डिवीज़न होता है, कैसे ट्रांसपोज होता है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को ना बिल्कुल डिटेल्स में सॉल्व करती हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स को भी इंक्लूड करती हूँ। चलो अभी CP आ गया, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस। लॉस फाइंड आउट कर लो, लॉस क्या है, x अपॉन 10, तो 450 अपॉन 10 दैट विल बी ₹45। गॉट इट, 45 लॉस है, तो उसने क्या बोला, लॉस परसेंट कैलकुलेट करो। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। लॉस इज 45, CP इज 450 एंड 100%, तो यहाँ पर से आपको मिलेगा 10%। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो समझ गए कैसे करना है, जो भी दिया रहेगा, लूजिंग 1/10 या गेनिंग 1/9, एनीथिंग क्वेश्चन जो भी पूछेगा आपसे उसको आप बिल्कुल अच्छे से इक्वेशन पुटअप करना कि क्या उसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या गिवन है वो पहले लिख लेना, क्या किसके 10th में क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप लिख लेना, उसके बाद एक एक स्टेप सॉल्व करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, नाउ प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम यही था, ठीक है, सिर्फ चेंजेस क्या था, यहाँ पे लूजिंग, यहाँ पे गेंड। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अ मैन सोल्ड अ रेडियो सेट फॉर ₹250 एंड गेन 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 250 रुपीज़ में एक रेडियो सेट को
सेल किया गया और गेन कितना हुआ 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था, जो भी हमको नहीं पता, उसका 1/9 था। तो कॉस्ट प्राइस ढूंढना है हमें और प्रॉफिट परसेंट ढूंढना है। सेम उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एसपी क्या है रेडियो सेट का 250, सीपी कितना एज्यूम करेंगे एक्स, गेन कितना है 1/9 ऑफ सीपी, दैट इज 1/9 ऑफ एक्स, तो 1/9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स अपॉन 9। प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि प्रॉफिट ही हुआ है, तो एस पी माइनस सी पी। तो इस फॉर्मूले में सारा वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। प्रॉफिट कितना आया है हमने अभी कैलकुलेट किया एक्स अपॉन 9, तो एक्स अपॉन 9 यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद एस पी के नीचे एस पी की वैल्यू, सी पी के नीचे सी पी की वैल्यू, ट्रांसपोजिशन मेथड फॉलो करेंगे। एक्स इस साइड आ जाएगा, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 250। नाउ इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स प्लस 9 एक्स अपॉन 9, 10x अपॉन 9, और x की वैल्यू 9 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, एंड फाइनल आंसर यू विल गेट इज बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 मल्टीप्लाइड 9 225, तो CP क्या है रुपीज़ 225। प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पहले x अपॉन 9 था, पीछे कैलकुलेट किया था हमने, तो 225 अपॉन 9 दैट विल बी 25। ओके, प्रॉफिट परसेंट अगेन प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये देखो प्रॉफिट और ये कैंसिल आउट हो गया, 25 9 जा, एंड 100 अपॉन 9 विल बी दिस, मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें रहने दिए हैं, सॉल्व नहीं किया है, वो आपको खुद से करना है। तो जैसे जैसे मैंने आपको ये सारा सिखाया है, हाउ टू डू स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आप उसको करो। और आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में मैं 8B आपके लिए लेकर आऊँगी, और उसमें मैं कंसेप्ट सिखाऊंगी, और भी कुछ फार्मूलाज हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टिल देन डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8A। थैंक यू।